desires and gave your soul to serve the Lord. No pause, no rest, only services. That was his way to serve Krishna. Gave us shelter in his world. What a beautiful soul. He didn't just teach us how to serve. He became the very definition of service. And gave us shelter in his world. What a beautiful Guru Maharaj, you may not be seen physically on this planet, but at the same time, your action, your direction, and your services will make us to see you forever. path of bhakti you gave us to walk. Now we will serve forevermore. Now we गुरु महाराज का मंदिर के प्रति जो एक ही व्यू था कि भगवान के जो मंदिर है दे शुड बी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होने चाहिए। You bore the pain with a quiet. He did not create followers. He created the servants to Krishna. Many people saw Maharaj as an efficient administrator, but actually he was a silent storm of pure devotion who could influence the big and small with equal ease. What a powerful life you offered. What a powerful name you shared. Sri Krishna's glory, Sri Radha's sweet smile. You gave to all with so much care. You gave to all with so much care. तो अभी भी याद है महाराज बोलते, ओ राम भद्र, हैव यू टेकन मर्सिडीज कार? मैंने बोला था तुमको मर्सिडीज कार ले लेना। ओ आपने गोविंदा में खाया है? हैव यू टेकन द प्रसाद इन गोविंदा? तो व्हेन आई पे द obeisance to महाराज, महाराज से राम भद्र स्वामी की जय। I mean, like, you know, what kind of, he connect with the people like anything immediately. Although he's a spiritual master, although he's a very divine personality, very grave, but by seeing the devotee's nature, he molded himself like that. So it's very easy for me to connect with him. He was very sincere and very punctual. मुझे याद है जब वो एक बार गुड़गांव मंदिर में आए हुए थे, और अक्सर गुड़गांव मंदिर के पास ही अरावली हिल्स, जहाँ पर महाराज वॉक करने के लिए जाते थे, और उनको ये स्थान बहुत ही प्रिय था। महाराज अक्सर जब भी समय मिलता था तो यहाँ पे वॉक करने के लिए जाते थे। और एक दिन मुझे याद है जब वो वॉक कर रहे थे, और ऑलमोस्ट उन्होंने 35 मिनट्स जो भी उन्होंने कुछ वॉक किया, और वॉक करने के बाद जब वो वापस आए, और जैसे ही वो कार में बैठे, कार में बैठने के साथ ही उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा, और देखने पे उनको पता चला कि अभी 2 मिनट और हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि कम से कम 40 मिनट्स उनको वॉक करना है। लेकिन महाराज को लगा कि अभी 2 मिनट कम है, अभी 2 मिनट और बचा हुआ है। गाड़ी से उतर कर नीचे आए और 2 मिनट और वॉक किया, और वॉक करने के बाद वो गाड़ी में बैठे। आई मीन, इस घटना को देखकर मुझे ये समझ में आ रहा था कि महाराज कितने पंक्चुअल हैं और कितने स्ट्रिक्टली, कितने सिंसियरली वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। गुरु महाराज आते थे और 1-2 दिन रुकते थे यहाँ पे, और बहुत ही मतलब ऐसा संबंध हो जाता। हम लोग महाराज से के पास जाते होते थे, बैठते थे कि महाराज प्रसाद पा लीजिए, महाराज रेस्ट कर लीजिए। महाराज रेस्ट नहीं करते होते थे, और फिर महाराज को जब जाना रहता था जिस दिन, तो महाराज भी थोड़े से वैसे हो जाते थे कि हम लोग बार बार बोलते थे महाराज एक दिन और रुक जाइए, महाराज एक दिन और रुक जाइए। लेकिन जब महाराज को फाइनली जाना रहता था तो महाराज धीरे धीरे हम लोग के साथ मतलब नीचे जाते थे, गोविंदास की तरफ जाते थे, वॉक करते हुए टेम्पल से धीरे धीरे एग्जिट करते थे। और एक बार मेरे को याद है गुरु महाराज गाड़ी में बैठे हुए थे, और जब महाराज जा रहे थे, वो इस गुड़गांव का आखिरी विजिट था गुरु महाराज का नवंबर में। महाराज गाड़ी में बैठे हुए थे और जा रहे थे, हम लोग बता रहे थे कि महाराज ये प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम होता है। लास्ट में ऐसी बात हो रहा था, और गुरु महाराज ने एक स्टेटमेंट दिया। महाराज ने रामभद्र प्रभु को बोला, जो कि टेम्पल प्रेसिडेंट है गुड़गांव के, कि
we should have a award for you, the best temple president of the year award. रामभद्रा, यू द सर्वेंट ऑफ ऑल, आप सबके दास हो, आपको दास बन के रहना है। अगर आप प्रेसिडेंट भी हो वहां, तो आप जानते हैं कौन बोल रहे हैं? वो व्यक्ति जो मेरे को प्रेसिडेंटशिप दे रहे हैं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ था उस समय 1981 में उनका संन्यास हुआ, मेरा उसमें जन्म ही नहीं हुआ था। वो व्यक्ति जिसको शिला प्रभुपाद ने पहली बार इस्कॉन जीबीसी बना के इंडिया में भेजा, वो व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा शिला प्रभुपाद के डिजायर को फुलफिल किया, डिस्ट्रीब्यूटिंग लैक्स ऑफ बुक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो व्यक्ति जिसने मल्टी स्टोरीज, लैक्स ऑफ करोड़ रुपए के बड़े बड़े मार्वलस टेंपल बनाए, वो व्यक्ति जिसके पास में आगे पीछे हजारों लोग बड़े बड़े लीडर्स घूमते हैं, वो व्यक्ति बोल रहा है कि आपको सबका दास बनना है। आप लोगों ने देखा होगा, हम सभी चमत्कार को नमस्कार करते हैं ज़्यादातर, और जो शुद्ध भक्त हैं उनके पास समस्त सिद्धियां होती हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाते नहीं हैं कि उनके पास क्या सिद्धियां हैं, वो क्या चमत्कार कर सकते हैं, वो इनको छिपाए रखते हैं, लेकिन उनके पास होती समस्त सिद्धियां हैं। मैं गुरु महाराज के पास दिल्ली मंदिर में गया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था बॉम्बे, तो मैं गुरु महाराज के पास गया कि महाराज जुहू टेम्पल में बॉम्बे जाकर के मैं किसको रिपोर्ट करूँ। ऐसा मन में सोच के मैंने सोचा आज गुरु महाराज से पूछूंगा, महाराज मंगल आरती में मिलेंगे तो मैं ये सोचता हुआ गया, और मंदिर में मंगल आरती होने के बाद गुरु महाराज जब बैठे हुए थे, मैं तुरंत गया और मैंने जाके महाराज को दंडवत प्रणाम किया। अभी मैं उठा भी नहीं था दंडवत प्रणाम करके, गुरु महाराज बोले तुम ये जानने आए हो कि बॉम्बे जाके किसको रिपोर्ट करना है। मैं हक्का बक्का रह गया, मेरा मुंह खुला खुला रह गया, अवाक। और मैंने सोचा मतलब महाराज को ये बात कैसे पता है। और मैं उठा और गुरु महाराज ने मुझे बोला जाओ और इसको रिपोर्ट करके आओ, और अब हम सब मिलके जप करेंगे, जाओ जप करिए। इट वाज दैट सिंपल एंड बट ये चमत्कार था पूरा एक। और ये एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बहुत सारे डिसाइपल्स बताते हैं। अगर आप किसी बड़े ही बड़े व्यक्ति से, इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिलने जाएं और वहाँ बहुत लंबी लंबी कतारों में बैठे हों, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे गुरु महाराज जो इस्कॉन के सबसे बड़े टॉप लीडर, वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ इस्कॉन, और वो जब इतने बिजी स्केड्यूल में आपसे मिलें और आपसे इतना प्रेम और आदान प्रदान करें, इतना प्रेम दें, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा लगता है ना कि हम लोग कहीं बाहरी दुनिया में हों और हमें इतना प्रेम मिल जाए तो हमारे पैर जमीन पर नहीं लगते। ऐसे ही गुरु महाराज कराते थे, ऐसा ही अनुभव कराते थे अपने भक्तों को। उनसे मिलने से लगता ही नहीं था कि हम बहुत बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं, जो स्पिरिचुअली तो इतने एडवांस्ड हैं और मैनेजरल स्किल्स में भी सबसे टॉप पर। ऐसे बड़े व्यक्ति को अगर हम जब मिलते थे, वो हमें इतना प्रेम दे। और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनकी, जब हम गुड़गांव मंदिर बना रहे थे तो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि तुम कहीं भी तुम्हें प्रचार की आवश्यकता हो
तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ कहोगे मैं चलूंगा। ये पर्सनल इंस्ट्रक्शंस थी मेरे को। First ever Rath Yatra in Gurugram with the blessing of Guru Maharaj, Shri Gopal Krishna Goswami Maharaj. His blessing in the year 99 to start the Rath Yatra in 2000 in Gurugram was a blessing indeed. And this blessing was so powerful that it has become a center point for the whole Gurugram population to get connected with ISKCON. It was a blessing of Maharaj that the first ever Rath Yatra started in 2000 and which is still going on strong and strong every year. Beautiful and beautiful. – 2023 में जब हमने ये निश्चय किया कि 3 रथों के साथ यात्रा निकाली जाए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के लिए अलग अलग रथ होना चाहिए, तो उनको देख के महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ, ये वास्तव में भगवान का ऐश्वर्य है। ऐसे ही, और महाराज ने रथों को देखते हुए ही कहा कि ये आपकी यात्रा बहुत सफल होगी। रथ यात्रा, मुझे लगता है महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में हजारों रथ यात्रा अटेंड किया होगा, विश्व भर में रथ यात्रा अटेंड किया होगा। हम लोगों ने गुड़गांव में 3 रथ यात्रा निकाला, और क्योंकि बहुत मेहनत लगा था तो सारे डिवोटीज थोड़े थके थे और लेट से आए थे, तो हम लोग सोए रह गए थे। तो मंगला आरती में गुरु महाराज आरती किए थे, और फिर मैं सुबह में महाराज के पास आया, महाराज के पास बैठा था ऐसे ही, तो महाराज पूछ रहे थे और डिवोटीज़ कहाँ हैं, सब लोग बहुत थके हुए होंगे। फिर धीरे धीरे सारे डिवोटीज़ आए, टेम्पल प्रेसिडेंट राम भट्टू आए, और डिवोटीज जो इन्वॉल्व थे वो सब आए। जैसे ही आए तो हम लोग को, सब लोग को लग रहा था कि सब लोगों ने आते के साथ बोला, महाराज सॉरी वी मिस्ड मंगला आरती, लेकिन महाराज ने ऐसा कुछ नहीं बोला। महाराज ने बोला कि आप लोग बहुत थके हुए थे। तो हम लोगों को लगा बात यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन महाराज ने पता क्या बोला कि बारिश हो रहा है बाहर, इसका मतलब है जगन्नाथ जी ने आप लोगों के रथ यात्रा ऑफरिंग को स्वीकार कर लिया है। Every year we have a Rath Yatra which makes you forget the previous Rath Yatra. I gave you example. Last year, Rambhadra Prabhu had organized 11 Rath Yatras in just 7 days around that time. गुरु महाराज मुझे अपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के छोटे विग्रह दिखाने लगे, और महाराज मुझे बोलते, आपने मेरा रथ देखा जो मेरे रशियन डिवोटी ने बनाकर दिया है? ये रथ यात्रा दिन की बात है। गुड़गांव में पहली बार 3 रथ निकाले जा रहे थे, और मेरे मन में था कि 3 रथ वाले फेस्टिवल में होना चाहिए, हम पहली बार निकाल रहे हैं, लेकिन मैं गुरु महाराज के संग को भी मिस नहीं करना चाहता था। सो व्हाट कैन बी डन नाउ? तो महाराज मेरे को ये दिखाना शुरू किया, और महाराज अपने ऑल्टर के वहाँ गए और रथ चला के दिखाने लगे, ये देखो मेरे रशियन डिवोटी ने किया। इससे बड़ा मेमोरेबल मोमेंट क्या हो सकता है? व्हेन यू आर विद योर स्पिरिचुअल मास्टर एंड द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इज देयर, और आपके स्पिरिचुअल मास्टर खुद अपने हाथ से रथ को चला रहे हैं, ये तो कोई नहीं दृश्य देख सकता। Another blessing of Guru Maharaj, Gopal Krishna Goswami Maharaj, in Sector 45, the land allotment was made it a beautiful event on a very special day called 9/11, Twin Tower. No, it was 9 November 14 that event happened. That was Bhumi Pujan of Sector 45. बात है 2014 की, जब मैं यहाँ सेवा के लिए आया था, और ISKCON सेक्टर 45 का भूमि पूजन का कार्यक्रम था। बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। महाराज जी मिले, सब लोगों से मिल रहे थे, तो महाराज मुझे जाते जाते बोले कि नरहरि, गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक भव्य बड़ा मंदिर ISKCON का होना चाहिए। और महाराज की ये डिज़ायर थी, और डिज़ायर फुलफिल भी होनी थी, क्योंकि महाराज हैं और भगवान के प्रति समर्पित हैं।
और मीन टाइम में सुदर्शन जी महाराज गुरु महाराज से मिले। उन्होंने सहज इच्छा प्रकट करी कि मेरा एक आश्रम है गुड़गांव के अंदर और मैं उसे इस्कॉन को भेंट करना चाहता हूँ। तो वही आज वो आश्रम है जहाँ हम लोग बैठे हैं, भगवान की कथा कीर्तन भगवान की सेवा करते हैं। ये अनुकंपा मिली हमें गुरु द्वारा कि भगवान की सेवा करने को मिला। पर क्या हुआ, गुरु महाराज ने मेरे को कॉल किया और मेरे को कहा कि भाई मेरे को मिलने के लिए आओ। तो मैं और वाइफ हम दोनों गए गुरु महाराज से मिलने के लिए। तो महाराज मेरे को बोले कि यू गो टू बादशाहपुर। तो मैंने कहा तो बोले कि सुदर्शन जी इज वेरी अपसेट दैट द प्रोजेक्ट इज गेटिंग डिलेड। तो मैंने गुरु महाराज से कहा यस गुरु महाराज आई विल डू इट। तो मैं तुरंत जो था बादशाहपुर आ गया और आके और मैंने सुदर्शन जी से मीटिंग करी और फिर मैंने उनको कहा कि मैं जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को हम करेंगे। और उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को ले लिया और फिर वेदव्यास प्रभु ने इसको पूरा फंड किया इसको कंप्लीट करने के लिए। प्रभु जी ने बहुत अपना टाइम दिया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद मैंने जो एक चीज इसमें देखी कि गुरु महाराज जी सो मच कंसर्न्ड अबाउट द डोनर। उनको इतना ज्यादा था सुदर्शन जी के लिए कि इतने ही वॉज केयरफुल कि वो बिल्कुल अपसेट नहीं होना चाहिए। हालांकि इस्कॉन के नाम रजिस्ट्री भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी गुरु महाराज उनको जस्ट वांटेड टू मेक हिम हैप्पी कि वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। तो ये बहुत बड़ा उनका एक था जो मैंने गुरु महाराज से सीखा कि हाउ वी हैव टू बी कहना चाहिए कि केयरिंग अबाउट whosoever we deal with. Can you imagine? आप समझ सकते हो the person who is running practically whole world. He the first GBC chosen by Srila Prabhupada and sent to India. Have thousands of disciples. He constructed many most wonderful temple in the world, especially 18 temple in Delhi. And he has created so many leaders. And when I went to him, he said, Ramabhadra, can you take some big responsibility? I said, Maharaj, job dena denge. And then he said, you can go to Gurgaon. तो खुशी मिली मैं कि गुड़गांव में तो पहले से ही मैं प्रचार कर रहा था। And then बहुत लंबा डिस्कशन, कट इट शॉर्ट। what are your instructions to me? मैं आपके अपने हृदय में क्या लेके चलूं, उसको मेरा क्या भाव होना चाहिए? Can you imagine what he said? It's still ringing in my ears. It is still in my heart. He said, Ramabhadra, you're the servant of all. I was shocked. कि इतने सालों के बाद, तपस्या करने के बाद, मूवमेंट चलाने के बाद में ऐसे व्यक्ति हैं ये अभी तक भी ये ह्यूमिलिटी, इस सर्वेंट भाव को अपने हृदय में लेके चलते हैं। मेरे को सर्वेंट करने का मौका मिला, वो तो मेरे लिए इंस्ट्रक्शन था, लेकिन वो सर्वेंट भाव में रहते हैं, इतने सालों तक रहते हैं, ग्राउंड टू द अर्थ रहते हैं। दैट वाज लाइक कंप्लीटली स्मैशिंग टू मी। मुझे याद है कि जब गुरु महाराज एक बार गुड़गांव मंदिर में आए थे और ऑफिस एरिया में बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे, और उस समय मैं भी उनके सामने जस्ट जमीन पे बैठा हुआ था, और उसी समय में हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जो कि पीछे थे, और जाते हुए उन्होंने मजाक में ऐसे ही बोला कि महाराज ये थोड़े प्रचारक टाइप के हैं। मतलब वो इशारा कर रहे थे कि फंड कलेक्शन में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो महाराज जैसे वो एक सीरियस मूड में देखते हैं, अपने चश्मे को ऐसे नीचे उतारते हुए प्रसाद पा रहे थे, और मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, Who is stopping you? Reach the whole world. Who is stopping you? गुरु महाराज जब भी गुड़गांव में आते थे तो हमेशा यही कहते थे कि गुड़गांव में मुझे सबसे अच्छा प्रसाद मिलता है। तो एक बार की बात है, गुरु महाराज जब यहाँ गुड़गांव में आए थे तो उनके असिस्टेंट ने मुझे बताया कि माता जी गुरु महाराज रात को जो है बेक्ड आइटम्स लेते हैं। तो उन्होंने बोला माता जी महाराज को ना बेक्ड समोसा बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, प्रभु जी मैं बना देती हूँ।
तो मैंने बनाया और महाराज ने प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद एकाएक उनका असिस्टेंट आया मुझे बुलाने के लिए, और मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं महाराज मुझसे क्या गलती हो गई कि मैंने कुछ ठीक नहीं किया क्या। तो मैं महाराज के पास डरती डरती गई, तो महाराज ने कहा कि ये बेक्ड समोसा आपने बनाया है? तो मैंने डरते डरते कहा, मैंने कहा हाँ महाराज मैंने ही बनाया है। तो बोले बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि ये वेस्टर्न में मिलता है बेक्ड समोसा, लेकिन यहाँ इंडिया में मैंने पहली बार खाया है और बहुत अच्छा बनाया। एक 56 भोग लड्डू के डब्बे में ऐसा क्या स्पेशल हो सकता था, लेकिन गुरु महाराज उसको भी देख के ऐसे इनकरेज कर देते थे हम लोगों को कि ये वर्ल्ड क्लास लड्डू बनाया है आप लोगों ने, ये लड्डू तो पूरे विश्व में जाना चाहिए, आप लोगों का लड्डू बहुत स्पेशल है, आप लोगों का केक बहुत स्पेशल है। तो महाराज इतना इनकरेज करते थे कि मतलब हम लोग को लगता था कि हम इस पर्सनैलिटी के साथ ही हमेशा रहें, क्योंकि इतना ऐसा लगता था आपके एक छोटे से एफर्ट को, जैसे रामायण में हम लोग सुनते हैं कि गिलहरी के छोटे से एफर्ट्स को रामचंद्र जी ने इतना मैग्नीफाई कर दिया, तो महाराज छोटे से चीज़ को एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से, और बस मैग्नीफाइंग ग्लास से इनकरेज नहीं करते थे, महाराज उसको इतना अप्रिशिएट करते थे कि लोगों को लगता था कि इस व्यक्ति के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। तो एक बार की बात है, और मुझे एक भक्त से बहुत अधिक प्रेम मिला, और इतना प्रेम मिला कि उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया करीब 2 घंटे के लिए, और वो थोड़ा वायलेंट सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने सोचा एक बार जाके कि गुरु महाराज से गाइडेंस लेता हूँ कि महाराज अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। और मैं गुरु महाराज के पास गया, और हम सभी जानते हैं कि महाराज के ऊपर कम से कम 2 से 3 अटैक हो चुके हैं, फिजिकल अटैक। तो मैं गुरु महाराज के पास गया और मैंने जाके बोला महाराज ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए जब हमारे ऊपर कभी महाराज फिजिकल अटैक आप पर भी हुए हैं। जैसे ही मैंने ये बोला, गुरु महाराज एकदम से बोलते हैं नो नेवर, मुझ पर कभी नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ मुझ पर कभी भी, नोबडी एवर अटैक्ड मी। मैंने कहा गुरु महाराज हम सब जानते हैं कि आपके ऊपर हुआ है, इंसिडेंट भी पता है हमें। तो महाराज कहते नहीं मुझ पर कोई अटैक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। किसने, हु टोल्ड यू, किसने बताया तुम्हें? और एक बार तो ऐसा हुआ था कि महाराज पर अटैक हो रहा है और भक्त उसको प्रसाद देने जा रहे हैं, जो अटैक कर रहा है उसको ट्रीटमेंट करने वाले हैं उसका, लेकिन इमीडिएटली गुरु महाराज कह रहे हैं नहीं 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 उसे कुछ मत कहना, उसे कुछ मत कहना। महाराज बहुत ही करुणा हृदय वाले, कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी को ना बताने वाले, ऐसे हैं हमारे स्पेशल गुरु महाराज। 70 साल से ज्यादा की उम्र में 1.5 घंटे एंथुजियास्टिक कीर्तन, माय गॉड, कैन यू इमेजिन? गुरु पूजा से लेकर भागवतम तक नॉन स्टॉप एंथुजियास्टिक कीर्तन गुरु महाराज जी किया। क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में? एक बार ना मैंने गुरु महाराज की सेवा ले ली कि दिल्ली से गुरु महाराज को रथ यात्रा के लिए गुड़गांव लाना था, तो मैं लेके आ गया महाराज को। तो जब हम ओल्ड गुड़गांव पहुंचे तो मैं वहां जाके, मेरे को रास्ता तो मालूम नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था जाना कहाँ है। और वहाँ क्या हुआ कि अब महाराज मेरे से पूछे डू यू नो द वे, तो मैं वैसे ही महाराज के पूछने के बाद वैसे ही भूल गया कि मेरे को कहाँ जाना है। तो मैंने गुरु महाराज को कहा महाराज लेट मी आस्क समथिंग। तो इतने में ना एक माता जी आ गई, बोली महाराज मेरे को बिठा लीजिए, मुझे मालूम। महाराज बोले नहीं आगे चलो। तो हम आगे हुए तो एक गाड़ी जा रही थी, मैंने कहा लेट मी फॉलो दैट कार। महाराज वो जा रही है, बोले वन ब्लाइंड मैन फॉलोइंग अनदर। तो फिर मैंने महाराज को कहा कि महाराज मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो खैर हम इधर से पूछ के वो रथ यात्रा को तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को 2-3 दिन के बाद फिर एक सेवा मिली गुरु महाराज को ले जाने की, तो दिल्ली की बात है। तो मैं पहले सुबह उस जगह पे गया जहाँ गुरु महाराज ने शाम को जाना था, और वो जगह को देख के मार्क करके आया क्योंकि उस टाइम गूगल मैप नहीं थे। वापस आके फिर मैं गुरु महाराज को वहां लेके गया, रात को प्रोग्राम करके और शाम को लेके वापस आया। तो क्योंकि क्या गुरु महाराज हमेशा जो चाहते थे कि वी शुड बी परफेक्ट, हम कोई भी काम करें ना तो हमें पता होना चाहिए। ये नहीं है कि हम जाके कह जी वो रास्ता नहीं है हमें पता ही है। वो ही ऑलवेज वांटेड कि जो डिवोटी है ना वो ही शुड बी ऑलवेज रेडी, परफेक्ट एकदम, उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो एक बार गुरु महाराज के साथ लोग बैठे थे और कॉर्पोरेट्स का डिस्कशन हो रहा था, तो मैं कभी कभी कॉर्पोरेट में जाके कुछ सेशंस करता हूँ। तो उस वीडियो का एक फीडबैक था, उसमें एक व्यक्ति बोल रहे थे कि इनका 3 घंटे का सेशन बहुत ही इंगेजिंग था, और गुरु महाराज ने इस 3 घंटे को पकड़ लिया कि आप 3 घंटे में क्या करते हो, आप 3 घंटे में सेशन में क्या बताते हो, आप मुझे अपना पूरा 3 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो। और महाराज ने ये चीज़ 6 बार बोला, और वहीं पे नहीं
कुछ समय के बाद 1 महीने के बाद मैं फिर से गुरु महाराज से जब मिला तो महाराज ने मेरे को क्या बोला कि आपने मुझे अपना वीडियो नहीं भेजा। तो मेरे को इतना एम्बैरेसिंग लगा कि गुरु महाराज ने ना जाने कितने बड़े बड़े महान डिसाइपल्स हैं गुरु महाराज के, लेकिन एक छोटे से तुच्छ से दास को भी महाराज क्या करते हैं, इतना इंस्पायर करते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि महाराज ऐसा फील कराते हैं जैसे हमारा एक व्यक्तिगत संबंध है महाराज से। आप हजारों की संख्या में भी जाएंगे तो गुरु महाराज का एक 1-on-1 इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सबके साथ रहता है जिसको कि हम अपने वचनों से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। डीटी इंस्टॉलेशन का फेस्टिवल है, हम सोचा भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है, आपके गुरु यहाँ पर हैं, क्यों ना उनका सेवा किया जाए। लेकिन हम तो गए महाराज का सेवा करने के लिए, महाराज हमारा सेवा करने लगे। महाराज बोल रहे हैं आपने लिया प्रसाद। अब मैं महाराज को क्या बोलूं, लिया तो था नहीं। तो मैंने बोला महाराज आई विल टेक। महाराज बोले नाउ दिस होल प्रसाद इज फॉर यू। मैंने लगा ये तो बढ़िया है यार, आज तो मजा आ गया, महाराज का पूरा उच्चिष्ट पाने को मिला, ये तो महाराज की बढ़िया कृपा है। हमने पैक करके रख दिया। फिर मेरे को लगा यार महाराज ने दिया, इसका हमें केयर करना चाहिए, इसको पाना चाहिए, महाराज ने दिया है। मैं बीच में टाइम निकाला और मैंने कहा चलो इसको पाते हैं। देन आई रिफ्लेक्ट बैक कि अगर महाराज मुझे उस दिन वो ये नहीं देते तो मेरे आगे जो 3 आने वाले दिन थे वो कैसे निकलते। मतलब वो एक मील था, मैंने अच्छे से बैठ के प्रसाद पाया और आगे 3 दिन इतने हेक्टिक होने वाले थे। मतलब बट यू सी हाउ स्पिरिचुअल मास्टर पुट सेंस इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ थिंग इन सच अ बिग फेस्टिवल। दैट एक्चुअली helped me to maintain my enthusiasm, to maintain my strength for 3 days and even after the 3 days also, because Maharaj could sense that. So this is actually amazing thing Maharaj could carry. तो गुरु महाराज का तिरुभाव हुआ, हम सभी भक्त बहुत शोक में थे और महाराज का बहुत ग्लोरिफिकेशन हुआ। हमने ऐसी ऐसी कथाएं सुनी महाराज के बारे में जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। ऐसे ऐसे विभिन्न चमत्कार महाराज की डीलिंग्स भक्तों के साथ, बहुत सारी सुंदर कथाएं हमने गुरु महाराज के बारे में सुनी। तो जब ये सब चल रहा था तभी मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, मधुसूदन प्रभु का। और मधुसूदन प्रभु ने मुझे बोला, दया गौरांग प्रभु मुझे आपसे कुछ कहना है और एक कन्फेशन करना है। तो मैंने कहा कि प्रभु जी क्या हो गया, आप बताइए। तो मधुसूदन प्रभु बोले, प्रभु जी मैं हमेशा सोचता था कि कोई गोपाल कृष्ण गुरु महाराज से जाके क्यों लेता है दीक्षा, क्या कारण है दीक्षा लेने का। क्या वो 7-7, 8-8 दिन की कथाएं कर रहे हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, गौर कथा, ऐसा कुछ चल रहा है क्या उनका? क्या वो 4-4, 5-5 घंटे कीर्तन कर रहे हैं? क्या वो महाराज कीर्तन मेला में कीर्तन करते हैं? तो क्यों कोई जाकर के गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से दीक्षा लेता है? क्योंकि दुनिया तो दूर से देख के ही, चमत्कार देख के, कथा सुन के और इसी से अट्रैक्ट होती है, तो क्यों कोई लेता है? लेकिन उसने बोला अब जब मैं महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुन रहा हूँ और महाराज की इतनी महिमा सुन रहा हूँ, अनेक कथाएं सुन रहा हूँ महाराज के विषय में, तो मुझे पता चल रहा है कि अरे ये जो जितनी कथाएं हो रही हैं, जितने कीर्तन हो रहे हैं, इन सब के पीछे गुरु महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब गुरु महाराज इनेबल कर रहे हैं। तो हम लोगों को इससे एक शिक्षा मिलती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहिए। रोज एक कथा गुरु महाराज के बारे में सुन लें हम। Just a moment with him, you'll feel more closer to Krishna than ever before. ना कोई दिखावा, ना ही अपने सम्मान का कोई लोभ, पर ये तो उनकी भक्ति की महक है, इसको फैलने से कौन रोक सकता है। Find strength in Krishna.